नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। बाढ़ की कहर के बारे में तो हर कोई जानता है। देख लीजिए, अभी हमारा मौजूदगी किरतपुर प्रखंड के अंदर झगरौआ 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 ढलान में है। झगरौआ ढलान की जो कई घर जो है वो बेघर हो गया है। यहाँ से जो जहाँ तक आप नज़र डालेंगे, कम से कम 500 से 1000 घर जो है वो पूरे तरीका से प्रभावित हो गया है। और इतना प्रभावित हो गया है जो लोग अब शरण ले लिए हैं, वो मतलब सड़क के किनारे अपने जगह जगह घर बना करके रह रहे हैं। ये देखिए, अपने बच्चों के लिए बिस्किट विस्किट कुछ ले जा रहे हैं, ताकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के बाद भी बस्ती है, ये हमें सुनने तक आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक की बात करें, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज तक अगर बाढ़ पे कोई काम किया होता तो इस तरह की हालात नहीं होता। आप गौर कीजिएगा, बाढ़ की बात अगर किया जाए, हर जगह अपने सरकार जिस तरह से हुआ वो अपने तरीका से शांति कर लिया, लेकिन बिहार में कभी बदलाव नहीं आया। खास करके मिथिला के लिए ये बाढ़ एक अभिशाप की तरह है। हम कुछ लोगों से जानने की प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं और बाबा हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा, क्या नाम हुआ? राजू मुखिया। आपका घर कहाँ है? गांव पे। ये गांव कैसे अब जाएंगे? वही ना, मुश्किल है जाना, कैसे कोई जाएंगे हम? नेता मिलने आए? नहीं, आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था हुआ कोई है? व्यवस्था नहीं। अभी अब कौन व्यवस्था किया है? बोलता है खिचड़ी देंगे। ऐसा बोल रहे हैं जो खिचड़ी देंगे। हाँ जी। आपके बच्चे सब कहाँ हैं? घर पे है। सब हाँ, घर पे हैं। हाँ। देखिए, हमारे साथ कुछ महिला भी वर्ग हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। और छोटी छोटी बच्चा, इनकी देखिए, इनकी उम्र देखिए कितनी छोटी सी है। और ये बच्चा देखिए किस तरह से बिलख रहा है। इन्हें कुछ पता नहीं ये बाढ़ की मंजर इस तरह से है जो इनकी घर बेघर कर दिया है। वो अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ वो सड़क पे हैं। क्या नाम हुआ चाची? बोलिए बोलिए, बेहिचक बोलिए, बेहिचक बोलिए, बोलिए। कहाँ पर घर है अहाँ के? हमर घर यहाँ पर। अहूँ के घर डूबल छै? सबके घर डूबल छै। कतो अहाँ सब रहै छी अखन? बांध पर। सरकार के तरफ से अहाँ सबके प्रशासन क्यों मदद केलैथ? नहीं, कुछ नहीं। अखन तक किछ मदद नहीं। सच्चाई देखिए, हम कुछ महिला से बात किए, पुरुष से बात किए, और हम बात करके दिखलाएंगे जो इसका नज़ारा क्या है, लोग को क्या मदद मिल रहा है। इनसे भी क्या नाम हुआ चाचा? रामेश्वर मुखिया। आपका घर कहाँ है? ये पानी में है हमारा घर। आपका भी पानी में ही है? जी। कितना घर यहाँ, कितना बस्ती डूबा हुआ है? बहुत, पूरे बस्ती डूबा हुआ है। पूरे का पूरे बस्ती पूरे तबाह हो पूरे गया है। बस्ती। हाँ, तो अभी आप लोगों का रहना खाना कहाँ हो रहा है? सब बांधे पर है। सब बांध पे। अभी आप लोग कैसे रहेंगे रात के अंधेरा में? वैसे अंधेरा में रहेंगे, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना जनरेटर है, कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं। सरकार का कोई मदद नहीं अभी तक मिला है। देखिए, ना कोई प्रशासन आया अभी तक, प्रशासनों नहीं आया अभी तक। सच्चाई तो ये है, जो गरीब का नेता कोई नहीं होता है। यहाँ पे जिस तरह से ये लोग बेबस हैं, चिल्ला रहे हैं, और इन लोगों की हालात देखिए, कह रहे हैं अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आए हैं। तो शासन की बात करें, ना प्रशासन की बात करें, ना तो नेताओं की बात करें। जिन नेताओं को यहाँ से केंद्र तक भेजा जाता है, जिन नेताओं को विधायक सांसद बनाया जाता है, वो लोग कोई नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। जब वोट देने की वक्त आता है तो यही झोपड़पट्टी लोग वाले वोट दे करके सरकार से सदन तक पहुंचाते हैं। घुरै छियै तब अखन जे लोक अथी लए के छै, पानि में डुम्मी काट के जाय, खोपड़ी काट के छै, उबेर में से कतऽ जेतै? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत छै। एतऽ दियो सबके अथी। विधायक सब मिले लेला, कोई नहीं आयल हँ। क्यों नहीं? कोई ना, किछ नहीं, अखन तक कोनो मदद नहीं। तो अहाँ सबके पानि सबके व्यवस्था कतऽ से भेलै? पानि यार के देखै छियै अथी क्या के छियै, बांध पर पीबै न पानि? पानि पीबै रहबै, छोट छोट बच्चा केना रहतै? केना रहतै? डुमतै की हेतै? जंगल में का पानि पियै छी। मतलब एहन खराब स्थिति छै जे अहाँ सब यह पानि पी रहल हाँ, छियै? यह पानी पिए, कोनो पानी के व्यवस्था नहीं छै। देखिए दर्द। गाँव का मुखिया तक नहीं एले हन देखे के लेल, सरपंच कोई नहीं, कोई नहीं, कोनो भोजन। देखिए इन लोगों की दर्द, देखिए इन बेचारे की क्या दोष है, इन बस्ती वाले को क्या दोष है। मान लीजिए बाढ़ आना ये आफत की बात है, लेकिन नेता प्रशासन
और यहाँ की जो ग्रामीण नेताओं हैं उनको भी सोचना चाहिए और इन लोगों को जो भी है कम से कम खाने पीने की प्रबंध करवाना चाहिए, ताकि इन लोगों को कह रहे हैं जो पीने की पानी नहीं है, ये लोग यही पानी पी करके जी रहे हैं। वास्तविक तो यहाँ पे ये है, ग्राउंड जीरो से हम दिखलाने की प्रयास किए हैं। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हो, क्यों डर रहे हो, अरे डर क्यों रहे हो? देखिए अभी भी हमारे नौजवान लोग जो हैं वो कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं। और ऊपर ना चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी हम हैं, हमारा मौजूदगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। हमारे साथ कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं। लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है जो हम अपने तरफ से सब कुछ लोगों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, चाहे खाने की बात हो, चाहे पानी की बात हो, इस तरह की बातें तो किया जा रहा है। लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं और लोगों से बात किए तो इन लोगों का कहना है जो हम भूखे हैं, हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। कई घर ऐसे हैं, कुछ लोग तो अपने छत पे ही हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि सरकार के तरफ से एक भी नाव की व्यवस्था नहीं हुआ है। और जो जिसके पास प्राइवेट नाव है वो अफरा तफरी पैसा मांगते हैं, उनके बाद वहां तक पहुंचते हैं। हमारे साथ एक तरफ महिला वर्ग हैं और दूसरे तरफ पुरुष वर्ग हैं, और हम जानने की सही में हकीकत प्रयास करेंगे जो यहाँ पे वास्तविक क्या है। सबसे पहले क्या नाम है दादी आपकी? सुकुमारी। क्या अभी तक आप लोगों को जब से घर से बेघर हुए हैं आप लोगों को कुछ मिला है या नहीं? किछ नहीं मिलेगा, खाना पीना कुछ नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे देखने को आए हैं आप? कोई ना। देखिए वैसे हम कल शाम को दरभंगा की डीएम साहब की तस्वीर देखे थे, जिन्होंने खुद काफ़ी अपने हाथों से मशक्कत कर रहे थे। वो लगातार तस्वीर के माध्यम से दिख तो रहे थे, लेकिन हम तटबंध दूसरे तरफ आए हैं तो यहाँ के लोगों से जब बात कर रहे हैं तो इन लोगों की कहनाम है ना तो यहाँ पे शासन आया है, ना तो प्रशासन आया है, ना तो मंत्री आया है, ना कोई नेता आए हैं। और ये लोग दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के ये लगातार सड़क पे अपने आसरा ढूंढ रहे हैं, कोई लोग आएंगे और इन लोगों को कुछ खाने पीने की इंतजाम करेंगे, पानी की इंतजाम करेंगे। और देखिए क्या नाम हुआ दादी आपकी? बौकी देवी है। कहाँ से आई हैं आप? इधर ही है, हम लोग झगड़ुए से आए हैं। 5 बजे हेले हैं पानी में। 5 बजे हेले? 5 बजे, अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं। कहाँ बनाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? अभी तक आप लोगों को कुछ मदद नहीं मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है सर। कोई मिलने आए हैं? नहीं, कोई नहीं मिलने के लिए आए हैं। कोई नहीं मिला? नहीं सर। तो अभी आप लोग रात कैसे गुजारेंगे? क्या करेंगे सर, कैसे का तो गुजारेंगे। अब बारिश होगा तो भीज के तीत के कैसे का तो गुजारिश करेंगे। अभी खाने का क्या प्रबंध है? मान लीजिए आपकी उम्र है, इस उम्र में आप सह सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, लेकिन आपकी छोटे बच्चे के लिए क्या इंतजाम किए हैं? अभी कुछ नहीं, बिस्कुट खा करके दुकान में बिस्कुट खरीद के देते हैं बच्चे लोग को। कहाँ बनाएंगे खाना उना? न गैस है न कुछ भी है, सब पानी में डूबा है। देखिए अभी हम महिला की दर्द को तो जाने और हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादी? सावित्री देवी। तो आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार से कुछ आशा है? कुछ आशा नहीं, कुछ आशा नहीं ना। आप लोगों को भी कुछ नहीं? नहीं। देखिए मुकेश सैनी कहते हैं हम गंगा पुत्र हैं, हम मलाह की बेटा हैं, लेकिन सच्चाई तो देखिए ये लोग भी मलाह समाज से आते होंगे, ये लोग अलग अलग समाज से आते होंगे। लेकिन अभी मुकेश सैनी ताना सो करके कहीं सोए होंगे फर्स्ट के लाभ। अभी वोट की समय नहीं है, कुछ ही दिन बाद विधानसभा होने वाला है। उसी विधानसभा में चाहे कमल की बात हो, चाहे मछली की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, इन लोगों तक सच्चाई अभी तक आया नहीं है। अब हम कुछ पुरुष वर्ग की तरफ रुख करेंगे और इन लोगों से भी जानने की प्रयास करेंगे जो ये लोग को अभी तक कुछ मिला है नहीं, ये लोग कैसे रात गुजारेंगे। अगर मान लीजिए अभी मौसम तो इस तरह से है, लेकिन मौसम अलर्ट किया गया है जो भारी बारिश होने की संभावना और उसके साथ वज्रपात गिरने की भी संभावनाएं हैं। और हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? अबुल नाम हुआ, मोहम्मद अबुल। बतलाइए अभी तक कोई मिलने आए हैं आपसे? कोई प्रशासन कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। अभी आप लोगों को खाने की क्या इंतजाम है? इंतजाम है, देखिए है आया है आपका साथ में, यहाँ देखिए आया है। हाँ। घर पे आपका बना के दिया है, कुछ नहीं, अभी खा पी के जाए, अभी आया। अच्छा, आपकी घर परिवार दूसरी जगह है? हाँ।
कैसे आते हैं? सुबह में जाए से अभी तक है, भोर में देखिए, जाए। इनकी में जाए। इनकी आंसू देखिए किस तरह से नम हो गया है। ये रो रहे हैं। इनकी उम्र 70 से 80 होगा। इनको ढांढना देना होगा, सांत्वना देना होगा, लेकिन ये भी अपना आपा खोते जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने से ज़्यादा इन छोटे छोटे बच्चे की कद्र है, ताकि ये लोग क्या खाएंगे, ये कहाँ रहेंगे। और देखिए हमारे साथ, क्या नाम हुआ चाचा? हमको नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। हाँ। अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम 5 बजे से भोर निकले हैं, हाँ। अभी घर नहीं गए हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं कोई पता नहीं। अभी तक अपने घर परिवार से कोई बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से कोई न्योता कुछ भी नहीं आया है। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। देखिए, सरकार करोड़ों की करोड़ रुपया, अभी रिलीफ के नाम से करोड़ों रुपया बर्बाद होगा, लेकिन इन लोगों को अभी तक नाव की भी व्यवस्था नहीं है। इनकी घर परिवार किस तरह है, कैसे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आवाजाही पूरा तरीका से बंद हो गया है। क्योंकि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये काफ़ी ऊंचा सड़क है, और इसके नीचे जो बस्ती है वो 500 से 1000 बस्ती है, जो पूरे तरीका से डूब चुका है। इन लोगों की परिवार कहाँ है, छत पे हैं या कहाँ है, इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम क्या नाम हुआ? सर राम लखन मुखिया है, और मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है यहाँ पे तो आके देख नहीं रहा है, और यहाँ का पब्लिक इतना परेशान है कि नाव बगैर अभी भी जो है ना पब्लिक जो है ना गांव-गांव में फंसे हुए हैं। अभी भी ऊपर भी है, पतरे के ऊपर है, पतरे के ऊपर भी अभी भी है, लेकिन अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है। जो कि हम लोग 3 बजे रात से जो है ना अब भी हम लोग ऊपर जितना हुआ वहाँ तक किए, जहाँ तक हुआ वहाँ तक किए, लेकिन नाव बगैर नाव के साधन से सब फंसे हुए हैं अभी भी गांव में। और देख रहे हैं कि जल पानी कितना है कि अभी हिलने के बावजूद भी जो है ना वहाँ पे जान का खतरा है। और यहाँ पे जो है नाव का साधन नहीं सरकार कर रहा है। उससे गुजारिश करता हूँ कि वो सब साधन देवे हम लोग को जो है। इन लोगों को थोड़ा मदद करिए, कम से कम एक दिन की राशन आप जुगाड़ करवा दीजिए, ताकि ये लोग बेघर ना हो। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा। मैं अगले एपिसोड में फिर इन लोगों से मिल करके आपकी वास्तविक दिखलाऊंगा, जो सरकार, प्रशासन, नेता, मंत्री यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ लेके आए हैं या नहीं, यह हम कल आपको फिर शाम में लाइव के जरिए दिखलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।